हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेखर एंड वेलकम टू द चैनल। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में अब आगे की बात। इससे पहले दो वीडियो डे 1 और डे 2 के नाम से चैनल पे पड़ी होंगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के लिए। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड अटेंड द वीडियो। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, सबसे पहले तो उसको एक बार जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने नंबर के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ट्री के द्वारा मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको बताया है कि नंबर की दो शाखाएं, पहले दो ये है आपका इमेजिनरी नंबर। ये कोई शाखा नंबर का होता नहीं है, ये अलग से नंबर है। इसके बारे में डिटेल जो है हम आपको बता चुके हैं कि ये कोई नंबर नहीं होता है, काल्पनिक संख्या, झूठा संख्या होता है भाई। चलो अब मेन जो नंबर हमारा होता है वो रियल नंबर, और यहीं से कहानी जो होती है वो शुरू होती है। रियल नंबर के बारे में हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। रियल नंबर को दो मेजर ग्रुपों में बांटते हैं, इरेशनल और रेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको समझाया जा चुका है। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं और नए लोग हमसे जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि भैया कृपया आप पहले उस वीडियो को देखें, देन उसके बाद आप इस वीडियो को अटेंड करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ रेशनल तक की तो बातें हम लोग निपटा चुके हैं। रेशनल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में, भैया ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ये पूर्णांक क्या होता है, आज यही चीज आपको अच्छे से हम समझाने वाले हैं। जहां P और Q पूर्णांक हो और नीचे वाला जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। इरेशनल के बारे में हमने आपको ऐसे डायरेक्टली समझाया है कि रूट के अंदर कोई भी ऐसी दी गई संख्या जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पाए, तो वैसी संख्या को हम भैया कहते हैं इरेशनल नंबर। अगर इसको परिभाषा के रूप में हम बोले इरेशनल नंबर को, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं 0, तो वैसी संख्या आपका इरेशनल नंबर हो जाती है। आइए दोस्तों, तो ये सारी चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब जो आगे की ट्री होगी इसके बाद, रेशनल के बाद, यह यहीं पे खत्म हो जाता है, इसके आगे इसको बढ़ाना नहीं है। अब जो रेशनल नंबर हमारे हो गए, रेशनल नंबर क्या हो गए, रियल नंबर से अगर इरेशनल को हटा दिया जाए तो जो बच गए सो रेशनल हो गए। अब जो क्लासिफिकेशन होगा वो रेशनल का ही होगा। तो पूरे जो रेशनल नंबर है ना, उनको हम दो मेजर ग्रुपों में बांट सकते हैं भाई। दो मेजर ग्रुप में पूरे रेशनल को बांटा जा सकता है। क्या क्या होंगे वो, तो पहला हो जाएगा आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और दूसरा ग्रुप आपका हो जाएगा फ्रैक्शन का यानी भिन्न का। तो फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है भैया, तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को देख लेते हैं। हालांकि ऐसे फ्रैक्शन का एक अलग टॉपिक है जो व्यक्तिगत रूप से आपको दूसरे चैप्टर में बहुत डिटेल में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किस किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ सिर्फ फ्रैक्शन का आपको इंट्रोडक्शन ही बताया जाएगा। और ऐसे भी ये चैप्टर क्लासिफिकेशन का है, तो केवल हम ध्यान दे रहे हैं क्लासिफिकेशन का कि नंबर कहाँ से निकलते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बहुत डिटेल में इसके बारे में जो है हम पर्सनली इस पर जब एप्लीकेशन करेंगे तो चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब बटे वाली संख्या। आपने अपने लाइफ में 1/2 के साथ काम किया होगा, -3/4, 5/2, इस टाइप की अनेकों संख्याओं को आपने देखा होगा, उसके साथ काम किया होगा। तो ये जो बटा वाली संख्या होती है ना, यही फ्रैक्शन होती है। बटा के ऊपर जो होता है ना, इसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं भैया। बटा के ऊपर वाले को हिंदी में अंश बोलते हैं, और जो बटा के नीचे होता है ना, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, हर बोलते हैं। न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर, ठीक है। तो यही अंश बटा हर के रूप में जो चीज लिखी जाए उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं।
यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने परिमेय संख्या के लिए आपको लिखवाया था कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। यहाँ पे p क्या है, p और q पूर्णांक है, और उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अंश के जगह यहाँ पे p है और हर के जगह यहाँ पे q है आपका। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि p बाई क्यू के रूप में जो लिखा हो उसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ये इंटीजर्स क्या होता है भैया, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक पहले भी आप रेशनल का इरेशनल का परिभाषा में पूर्णांक के बारे में आप सुन चुके हैं, तो आपको लगता होगा कि हाला ये पूर्णांक क्या होता है, ये क्या बोला है। तो आइए भैया देख लेते हैं कि ये पूर्णांक क्या चीज है। जैसा कि भाइयों नाम से ही स्पष्ट है, चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है भैया कि पूर्णांक 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 का क्या मतलब होता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, है ना, पूर्ण प्लस अंक। मतलब पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, एक कंप्लीट हो गया, एक संपूर्ण। और अंक मतलब एक कंप्लीट जो अंक होता है, एक कंप्लीट जो नंबर होता है। यहां पे हम अंक के जगह नंबर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि अंक का डिजिट होता है, लेकिन आप यहां नंबर से भी इसका नंबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो कंप्लीट अंक होते हैं, जैसे कि आप देखिए ये 3 क्या है, ये बटे उटे में नहीं है, ये कंप्लीट एक अंक है। यहां पे देखिए -2, यहां पे -1, यहां पे 0 भी अपने आप में कंप्लीट है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। यहां पे देखिए 1, यहां पे देखिए 2, इसके आगे भी आप 3, 4, 5, 6, मतलब ये जो काउंटिंग के नंबर होते हैं कंप्लीट नंबर होते हैं, पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण अंक, पूरे अंक, टूटे फूटे नहीं, ठीक है। डेसिमल वाले नहीं हो सकते हैं, बटा वाले, इस टाइप के चीजों को हम जो है पूर्णांक नहीं कहेंगे, फ्रैक्शन को हम पूर्णांक नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, नीचे से ऊपर भाग करेंगे हर से अंश में, तो वो डेसिमल में आएगा, इसलिए हम डेसिमल को भी पूर्णांक नहीं कर सकते हैं। तो जो सीधे सीधे हमारे अंक होते हैं, नंबर होते हैं, उसी को हम पूर्णांक समझते हैं। तो जब भी कोई रेशनल नंबर लिखा जाता है ना, तो उसके जो p के जगह पे रहता है और q के जगह पे रहता है वो पूर्णांक रहता है। जैसे ये मान लो एक फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है, तो यहाँ पे क्या है भैया, केवल हम 5 की बात करें, केवल 5, तो 5 क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट अंक है, मतलब पूर्णांक है। 2 क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट अंक है, क्या है, पूर्णांक है। 0 क्या है, अपने आप में कंप्लीट अंक है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण अंक, पूरे अंक, ठीक है, टूटे फूटे नहीं, पूरे अंक। तो ऐसे जो भी होंगे वो निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों को ही हम पूर्णांक समझते हैं भाई। तो उम्मीद करते हैं कि इंटीजर्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए भाई समय थोड़ा सा कम है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, और आगे की ट्री के लिए आप तैयार रहेंगे। अगली वीडियो में मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।